तो ये पत्थर का भगवान बना। कहा ये पत्थर का भगवान जब से मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे सुबह शाम तक ये भगवान बहुत पैदा करेगा, लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा। बहुत पैदा करेगा, एक पैसा खर्च नहीं करेगा, न खाएगा न पिएगा न लेगा न देगा। इसलिए भारत का भगवान लोगों को पसंद आया कि रात दिन भर कमाएगा, हम ही को देगा और अपना कुछ खर्च करेगा। एक वो कैसा सोच समझ के व्यवस्था तुमको फंसा दे, वैसे तो निकालने की है, ज्ञानियों के लिए तो निकलने की है और मूर्खों को फंसने की है, वो तो बच जाएगी और फंसी गए। ये जितने फंसे सब मूर्ख है। मूर्ख का मतलब क्या? जो अपनी मुंह की रखे, न किसी की सुने न किसी की माने और अपनी बनी ताने, उसको कहते हैं मूर्ख। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले विरंत सब। जदब सुधा बरसे अमी, फूले फले न वेद, और चाहे गुरु मिले विरंत सम। मूर्ख हृदय न चेत। कहा अमृत बादल अमृत की बरसात क्यों न करते, लेकिन बेत में फल फूल नहीं आता। जो बेत आपने देखा चलते पकड़कर, इसके पेड़ में कभी फल फूल नहीं लगता। कहा कितना भी बादल कोशिश करें, अमृत की बरसात क्यों न कर दे, फूले फले न बेत। बेत का पौधा कभी फूलता फलता नहीं। इसी तरह कितने ज्ञानी विज्ञानी ध्यानी मिल जाए, लेकिन मूर्ख जो अपने सिवा किसी की बात न सुनता है न मानता है, केवल अपनी बनी कहता, वो अपनी मुंह की रखता है, उसे कहते हैं मूर्ख जो अपने मुंह की रखता। इसलिए सब कुछ लिख डाला, कुछ बाकी नहीं रखा कि तुम्हें कहां से मिलेगा और कौन तुम्हें देंगे और कहां से तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये हानि और लाभ तुम्हारे लिए सब बताई गई, लेकिन तुमने एक भी वचन संत महापुरुषों का नहीं माना। आज आप परेशानी में चले गए हो। जो आज जीव परेशान है, तरह तरह की बीमारी। बाबा जी ने बहुत पहले कहा था कि नई नई बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी। लाशें सड़े पड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। ये कोरोना काल ने सब दर्शा दिया, बाबा जी की सारी बातों को सिद्ध कर दिया। कोई लाश उठाने वाला घर का नहीं था। ऐसी बीमारी से भयभीत कर दिया कि कोरोना का मरीज को कोई छुएगा नहीं। तो इतना यानी भेदभाव की पत्नी पति को नहीं छू रही, पति को घर में नहीं रखना चाहती, कोई सेवा नहीं करना चाहती, का इसको कोरोना हो। ऐसा भय लोगों ने पैदा कर दिया, सारे रिश्ते ही खत्म हो। जो समाज परिवार को चलाने के लिए आपने रिश्ते नाते बनाए थे, वो सब कोरोना ने खत्म किया। और था क्या? कुछ नहीं, केवल एक झूठा प्रचार था। कोरोना के बारे में तो बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 को बताया। महात्मा कितने पहले आने वाले खतरे की जानकारी दे दी, लेकिन तुम मानो तब तो, सुनो तब तो। 6 नवंबर 1986 को बाबा जी ने कहा कि अगर बच्चा तुम शाकाहारी न बने, अच्छे नेक भले ईमानदार चरित्रवान इंसान न बने, तो कुदरत की तरफ से एक बीमारी आ रही है, जिस बीमारी का नाम है कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करते रहोगे तो जरूर आ जाएगी। कोरोना का मतलब तुम्हें अंडा नहीं खाना, क्यों? अंडा मुर्गी का मासिक धर्म है। तो मासिक धर्म की कितनी गंदगी होती कि आप पत्नी को छूते नहीं हो, बना खाना नहीं खाते हो। ये कितनी गंदगी मासिक धर्म की। और जब सारे नौजवानों को पढ़े लिखे सब इस समय सब्जी की दुकानों पर भीड़ कम मिलेगी, लेकिन अंडे की दुकान पर भीड़ बहुत मिलेगी और सब खा रहे मुर्गी का मांस।
इसलिए तरह तरह की नई नई बीमारी, डॉक्टर मैं यकीन पता ही नहीं लगा पा रहा कौन सी बीमारी है और 1 मिनट में खत्म। ये बीमारी कहां से आ रही? जब तक बीमारी के आने का स्रोत नहीं बंद किया जाएगा, बीमारी कोई नहीं बंद करता। कोई दवा, कोई डॉक्टर मैं यकीन बीमारी को खत्म नहीं कर सकता। मैं चैलेंज के साथ जहां से बीमारी पैदा है, जब तक वो स्थान नहीं रोका जाएगा, वहां विराम नहीं लिया जाएगा, तब तक कोई भी हिंदुस्तान का कितना ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक क्यों न हो, कोई बीमारी खत्म नहीं कर सकता। और आज आप देख लीजिए नित्य नई बीमारियां। तुमने कितने डॉक्टर बना दिए झोला छाप, गली गली दौड़े घूम रहे, बीमारी कम हुई। कितने दवाखाने मेडिकल स्टोर खोल दिए, बीमारी कम हुई। कितने हॉस्पिटल बन गए, यानी मतलब, लेकिन बीमारी कम हुई। बीमारी तो हजारों गुना और आगे बैठी, क्योंकि जब तक जिससे बीमारी पैदा हो रही वो जगह वो रास्ता बंद नहीं किया जाएगा, तब तक बीमारी पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। इतना कहा जा रहा है, लेकिन की समझ ये अपनी आमदनी के चक्कर में डॉक्टर क्या चाहता कोई ठीक हो जाए? अगर सब ठीक हो जाए तो बेरोजगार हो जाए, इसे कौन पूछेगा? अगर मेडिकल स्टोर की दवा खाकर सब लोग ठीक हो जाए तो मेडिकल स्टोर चलेंगे तो बंद हो जाएंगे। इसने करोड़ों रुपए लगाए, उसका क्या होगा? इसलिए ये दवा है, ये मर्ज को दबा देती है, निकालती नहीं, दबा देती। जब दबा देगी धीरे 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 14 दिनों की पुरानी हो जाएगी, दवा खाते हुए भी नहीं काम देगी, फिर दूसरी दवा, फिर तीसरी दवा, फिर बाद में कहेंगे लाइलाज बीमारी। कहते हैं बीमारी लाइलाज नहीं ठीक होगी। बाद में जब सब पैसा ले लिया, शरीर की शक्ति खराब कर दी, बाद में कहते ये लाइलाज बीमारी। अरे पहले कर देते, लेकिन पहले कह देते तो पैसा कौन देता? इनका व्यापार कैसे चलता? ये सब व्यापार है तुम्हारे साथ। प्रेमियों पहले बहुत यकीन थे, उनको जीव से प्यार था, व्यवहार था, लेकिन आज ये डॉक्टरों में यानी व्यवहार और ये सब खत्म, प्यार केवल व्यापार है। और व्यापार तो ठगा ठगी का मेला है, व्यापार तो ठगा ठगी का मेला। बनिया अपने बाप को ठगत लागत वार, व्यापार में पिता पुत्र भी एक दूसरे को ठग लेता, वहां भी एक काम बंद नहीं होता। इसलिए देश की व्यवस्था बिगड़ने का कारण एक ही निराकरण निकला है कि हमारा गंदा खान पान। हमारे हिंदुस्तान धार्मिक देश, जो भगवान राम की धर्मभूमि, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि और संतों फकीरों की योग भूमि, तो इसका नियम है कि जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेबानी। ये धार्मिक देश, मजहबी मुल्क के लिए ये सिद्धांत कानून लागू। अगर इसके बरखिलाफ चलोगे तो आप परेशानी में चले जाओ। तुम्हारी परेशानी बढ़ने का कारण केवल तुम्हारा गंदा खान पान। अगर आप शाकाहारी हो जाओ तो तुम्हारे परिवार शरीर में कोई बीमारी नहीं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, कोई झगड़े नहीं, कोई चोरी डकैती कत्ल बलात्कार नहीं, कोई किसी को ठगेगा नहीं, झूठ नहीं बोलेगा, यानी धोखा नहीं देगा, बेईमानी नहीं करेगा। अगर आप शाकाहारी हो जाओ, जब शाकाहारी हो जाओगे तो सदाचारी बन जाओगे, सदाचारी बन जाओगे तो ब्रह्मचारी यानी ब्रह्म विचार तुम्हारे में पैदा हो जाए। फिर कोई किसी को नहीं ठगेगा, सब एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, सेवा लेंगे, एक दूसरे पर रहम और दया करेंगे। लेकिन अगर शाकाहारी नहीं हो तो देख रहे हो क्या हो रहा, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, जात पातियों में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय व सज्जनों में
राजा और रैयत में, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में भी जगह हो।